स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं फिर से आप लोगों के लिए इन्वायरमेंटल स्टडी ईवीएस सब्जेक्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आई हूँ एज ए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझते हैं ईवीएस के इन्वायरमेंटल स्टडी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि एग्ज़ाम में ये किस तरीके से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड देन सेकेंड थिंग कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। कमेंट करके मुझे बताओ कि आपने अभी तक अपने सिलेबस की ऑल ओवर कितनी जो यूनिट्स है उसको कवर कर लिया है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक अपना सिलेबस कवर नहीं किया है, आपको इस बात की चिंता है कि मेरा सिलेबस कवर कैसे होगा, मैं कैसे अपने सिलेबस को या फिर सभी चैप्टर्स को कर पाऊँगा, तो डोंट वरी, अभी भी आपके पास टाइम है। अगस्त के फर्स्ट वीक से जो है आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए, राइट। तो आप चिंता ना करते हुए हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के चेक करो। उस प्लेलिस्ट में आपको जो है सभी सब्जेक्ट्स बताए गए हैं, कौन से सब्जेक्ट आप लोगों के लिए सफिशेंट है। हिस्ट्री के, पोल साइंस के और ईवीएस के, इंग्लिश के भी आपको बताया हुआ है कि किस किस तरीके से कौन सा सिलेबस आएगा और उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी भी बताइए। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक करो, वहाँ पे एक लिंक मिलेगा जो कि है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप सबसे पहले जा कर के इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और फटाफट जा कर के जितने भी नोट्स और पीडीएफ फॉर्म में जो है क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड होते हैं उन सबसे हेल्प लेके अपनी प्रिपरेशन और बेहतरीन तरीके से करो। तो चलो, ये तो थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। अब हम यूनिट 6 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और विस्तार से जानेंगे कि उसके हम आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं, राइट। तो हम उसकी बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सिंपल तरीके से, पर्यावरण की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है। क्या पूछा है? पर्यावरण की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है। सिंपल सी चीज़ें आपसे पूछ ली है, क्वेश्चन समझ आ गया। अब मैंने आपको बताया है कि जब भी हम कोई आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक, सबसे पहले आपको उसकी भूमिका बनानी है। भूमिका किसकी बनाओगे? पर्यावरण की। अब पर्यावरण की भूमिका कैसे बनाओगे आप? पर्यावरण के बारे में आप बताना शुरू कर दो कि पर्यावरण क्या होता है। हमारे आसपास मौजूद जितने भी जैविक अजैविक है ना, ये सब चीज़ें हैं वो आपस में एक दूसरे से अंतःक्रिया करके एक पर्यावरण का निर्माण करती है। इसके अलावा भी आप पर्यावरण को लेकर के कई शब्द, कई डेफिनेशंस बना सकते हो। पर्यावरण शब्द कहाँ से निकला है, ये सब आप भूमिका के रूप में बनाओगे। फिर क्या पूछा है? इसकी प्रमुख समस्याएं। तो फिर अपने टॉपिक पे आओगे, अपने बीच के कंटेंट को रेडी करोगे और लिखोगे पर्यावरण की प्रमुख समस्याएं। क्या क्या समस्याएं हो सकती है? पहली समस्या प्लास्टिक अपशिष्ट, जिस तरीके से प्लास्टिक वेस्ट हो रहे हैं सबसे बड़ा कारण है। दूसरा माइक्रो अपशिष्ट, जो माइक्रो प्लास्टिक जिस तरीके से वेस्टेज हो रही है वो भी हमारे लिए गंभीर समस्या है। नवीनीकरण जिस तरीके से हो रहा है, यानी कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जिस तरीके से हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं, जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, अधिक आबादी, ओवर पॉपुलेशन, प्रदूषण बहुत बड़ा कारण माना जाता है। पॉल्यूशन काफ़ी बड़े रूप में ये सब जो है पर्यावरण को जो है प्रभावित करती है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था आपके लिए, आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और जब इन्हीं पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन करोगे तो एंड में आपको एक निष्कर्ष भी यानी कि कंक्लूजन भी बताना होता है। अगला प्रश्न है आपका, बीज बचाओ आंदोलन से आप क्या समझते हैं। बीज बचाओ आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो आप आराम से बता सकते हो इसको भी। एक छोटी सी भूमिका बनाने जैसे यहाँ बनाइए। बीजों को बचाने के लिए यहाँ विजय नहीं आएगा, यहाँ विश्व आएगा, ठीक है। बीजों को बचाने के लिए 1986 में बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी, जो कि अब तक जारी, यानी वर्तमान में भी ये है, वर्तमान में भी ये देखा जाता है। अब उसके आप महत्व के बारे में थोड़ा बता दो कि रासायनिक उर्वरकों के जिस तरीके से प्रयोग बढ़ रहे हैं, है ना, बिना किसी भी विविध प्रकार की फसलें उगाई जा रही है, वो सभी आर्थिक और स्वास्थ्य दोनों ही दृष्टि से अधिक उपयोगी होते हैं। तो इस तरीके से बीज बचाओ आंदोलन जो है हमारे लिए ज़रूरी है। अगला एक छोटा सा प्रश्न है जो आपसे पैराग्राफ में पूछा जा सकता है कि चिपको आंदोलन पर क्या करनी है, हमें टिप्पणी करनी है। चिपको आंदोलन पर हमें क्या करनी है? टिप्पणी करनी है। तो इसके बारे में आप बता सकते हो आराम से। इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई 1973 में, ठीक है। 1973 में इसकी स्टार्टिंग हुई। और जब 1973 में इसकी स्टार्टिंग हुई तो कहाँ हुई है? उत्तराखंड के चिमौली ज़िले में हुआ था। मुख्य बात क्या रही थी कि इसमें बढ़ चढ़ करके विशेष रूप से स्त्रियों की भागीदारी रखी, तो इस वजह से ये मुख्य रही। नेतृत्व किसका रहा था? तो सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी का। गौरा देवी क्या थी? इनके ही गाँव की एक महिला थी,
ठीक, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, व्यवसाय के लिए हो रहे वनों की कटाई को रोकना। एक और प्रश्न है आप लोगों के लिए, जलवायु परिवर्तन के कारण बताने हैं, डायरेक्ट पूछा गया है यहाँ पर, जलवायु परिवर्तन क्या बताने हैं, कारण। तो देखो, कोई भी इन्वायरमेंट की चीज़ है वो दो तरीक़ों से प्रभावित हो सकती है, या तो उस पर पर्यावरण का कारक होगा, हो सकता है पर्यावरण कारण से, या फिर मानवों द्वारा प्रभावित होती है। पर्यावरण कारण में क्या हो सकते हैं, हो सकता है चक्रीय परिवर्तन आ जाए, ठीक है, भूचाल आए, महाद्वीप के जो बहाव है एक द्वीप से दो द्वीप में, ये जो टापू है वो बदल जाए, टुकड़ों में टूट जाए, ज्वालामुखी का विस्फोट हो सकता है, पृथ्वी का झुकाव जिस तरीके से बढ़ रहा है वो, समुद्र की लहरों का उठना और बढ़ना, आसमान में जो रेडिएशन होते रहते हैं उनका आपस में टकराना, ठीक है, ये तो क्या है, ये प्राकृतिक कारण है बेसिकली। मानवीय कारण में ग्रीन हाउस जिस तरीके से हम उत्सर्जित कर रहे हैं, है ना, पोल्यूशन के कारण, शहरीकरण औद्योगिकरण सबसे बड़ा कारण है, प्रदूषण जिस तरीके से हम फैला रहे हैं, वनोन्मूलन हो रहा है हमारे द्वारा, वनों की कटाई कर रहे हैं अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए। फिर इसकी आप थोड़ी सी भूमिका लिख दोगे इन पॉइंट्स का एक्सप्लेन करने के बाद। भूमिका आप इसकी कैसे बनाओगे, वर्तमान में जलवायु परिवर्तन, क्योंकि भूमिका आपको जलवायु की बनानी है, तो वर्तमान में जलवायु परिवर्तन वैश्विक समाज के लिए समक्ष मौजूद सबसे बड़ी चुनौती के रूप में एवं इससे निपटना वर्तमान में सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई है। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक औसत मौसम, ठीक है, वही क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है उस क्षेत्र का। अतः जब भी किसी क्षेत्र विशेष में औसत मौसम में परिवर्तन आता है, प्रभाव लगभग संपूर्ण विश्व में देखने को मिलता है, तो क्या होता है, वो जलवायु होता है। तो ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ईवीएस के क्वेश्चन। कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके बता दो फटाफट। और उसके अलावा एक क्वेश्चन आप कमेंट करके ये बताओ कि चिपको आंदोलन जो हुआ था वो कब हुआ था। ठीक, चिपको आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था, ध्यान से सुनना मेरे सवाल को। चिपको आंदोलन कब हुआ था, ठीक है, किस भाग में हुआ था, और चिपको आंदोलन के जैसा ही भारत में दूसरा और कौन सा एक आंदोलन है जिसको चिपको आंदोलन के रूप में ही जाना जाता है, हालांकि उसका नाम जो है बस वो अलग है। तो इसका आप कमेंट करके आंसर बताओ। अगर आपको आंसर नहीं मिलता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगर आपने हमारे सिलेबस वाली वीडियो देख रखी है तो आपको डेफिनेटली इसका जो है आंसर पता होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इस क्वेश्चन के आंसर के साथ। बाकी आप आंसर में ये बताओ दोबारा से क्वेश्चन कि चिपको आंदोलन कहाँ पर था, कब हुआ था, ठीक है, चिपको आंदोलन कब हुआ था और कहाँ था, और चिपको आंदोलन के नाम के जैसा ही उत्तर भारत में कौन सा आंदोलन निकला था, सॉरी दक्षिण भारत में। ठीक है, तो आप ये कमेंट करके बताओ फटाफट। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स टू बीइंग हियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर कर दो इस वीडियो को, लाइक कर दो और कमेंट करके अपना आंसर ज़रूर बताओ।